कि आपको 10 नंबर और 20 नंबर कैसे कैसे कलेक्ट करने हैं। तो बच्चों जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका मतलब है दोस्तों गद्यांश, गद्यांश तो तुमने पढ़ा है, गद और पद होता है, इसलिए बोला है उसने गद्यांश। दोस्तों आपको क्या जो उसने ये दे रखा, ये गद्यांश दे रखा, इस पे आधारित तुम्हें प्रश्नों के उत्तर देने हैं इस गद्यांश पर आधारित। जैसे दोस्तों ये गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ लेना आप अपने आप। तो जैसे दोस्तों उसने गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश पर आधारित हमें क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, जैसे उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बिल्कुल भी नहीं उतारना वहां पर पेपर में। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जोन सा आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जोन सा भी 3 है, 4 है, जोन सा भी होगा, क्या करना है बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 3 डाल के उसके सामने डाल देना है क्या, ऐसे जैसे पर्सन तुम्हारा 3 है, उसके सामने ऐसे डाल देना बच्चों क्या। इस प्रकार वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ प्रश्न नंबर 3 का पार्ट है क्या। बच्चों आपको उसने बोला है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखना है, क्या डालने के बाद में सिर्फ पाठ का नाम देना है और उसके लेखक का नाम, और कुछ भी नहीं देना है। पाठ ऐसे लिखना है, पाठ का नाम यहाँ लिख देना और लेखक इसके नीचे, बस ये लेखक ऐसे लिख देना बस, ओनली। ठीक है बच्चों। फिर उसने बोला है बच्चों किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। बच्चों इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। राष्ट्र का स्वरूप मतलब जो भी हम हमारे अंदर देश प्रति भावना है, राष्ट्र के प्रति भावनाएं है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसे ऐसे आपको लिखना है। इसमें तो बच्चों आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जब तक मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ तुम्हें लिखना है। भूमि का निर्माण किसने किया, बच्चों इसी को पढ़ने पर आपको पता लग जाएगा भूमि का निर्माण किसने किया। देखो बच्चों जैसे ही है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। सिर्फ आपको इसका जवाब भूमि का निर्माण किसने किया, इसका जवाब सिर्फ ये देना है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, ओनली इसका जवाब ये देना है। और वह अनंत काल से है, वह क्या है, अनंत काल से। हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, मतलब बच्चों राष्ट्र के प्रति मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे से कोई भी हेट नहीं करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी जाति से, चाहे हम किसी से भी मिलते जुलते हो बच्चों। फिर बच्चों उसने बोला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं। गलती कैसे करते हैं, रेखांकित मतलब सारे का ही व्याख्या कर देते, सारे की नहीं, सिर्फ रेखांकित मतलब जहां पर लाइनिंग हो रही है उसी की तुम्हें व्याख्या करनी है, और किसी की भी व्याख्या नहीं करनी है बच्चों। ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों ऐसे तो क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं, इसके इसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तुम्हें जो बच्चों ये गद्यांश दिया गया है, इसके आधार पे बच्चों आपको क्या करना, उसके आधार पे आपको पढ़ के बताना है कि ये गद्यांश का संदर्भ, संदर्भ में आपको बताऊंगा कैसे लिखा जाएगा बच्चों। ठीक है। फिर उसने बोला गद्यांश के रेखांकित अंश की सिर्फ व्याख्या करनी, इसकी ओनली। ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन इन ऐसे तो बन सकते हैं, इसके आधार पे ऐसे बन सकते हैं, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। ये संदर्भ लिखना है बच्चों आपको ऐसे, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश। अगर बच्चों आपका जो भी गद्यांश है या पद्यांश है, तो यहाँ पर लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। गद्यांश से लिया गया वो तो गद्यांश लिखना है, पद्यांश से लिया गया तो पद्यांश लिखना है बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, अगर गदखंड से है तो गदखंड लिखना, और अगर पदखंड से है बच्चों यहाँ पर क्या लिखना है, पदखंड लिखना है। में संकलित पाठ का नाम, संकलित मतलब किस पाठ से लिया गया है, मित्रता से, जोन सा भी तुमने पढ़ रखा, किस पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, लेखक का नाम लिखना है बच्चों। फिर यहाँ पर या कवि, लेखक भी आ सकता है और कवि भी आ सकता है, तो इसके लेखक या कवि का यहाँ पर क्या लिखना है, नाम लिखना है। ये आपको क्या क्या हो जाएगा बच्चों, इसका संदर्भ हो जाएगा। फिर बच्चों उसने बोला था कि व्याख्या भी कीजिए। बच्चों व्याख्या बोल रहा है, व्याख्या में आपको उसने रेखांकित व्याख्या नहीं बोली है। व्याख्या का मतलब है बच्चों कि जितना भी तुमने अब तक यहाँ तक पढ़ा है, ये वाला अब तक जो भी तुमने पढ़ा है, इसकी सारे की व्याख्या करनी है बच्चों। बच्चे क्या गलती करते हैं कि सिर्फ रेखा
कुछ टीचर बोल देते हैं कि अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो व्याख्या में ये जो भी लाइनिंग है ये सारा उतार देना। बच्चों तुम सबसे बड़ी गलती करते हो यहाँ पर। एग्जामिनर समझ जाता है कि कुछ भी नहीं किया इसने। तुम्हें ये सिर्फ लाइनिंग नहीं उतारनी है, क्योंकि इसने अपनी भाषा में लिख रखा है। अगर तुम्हें यही करना है तो तुम्हें ये जो लिख रहा हुआ है इसे अपनी भाषा में लिखना है, उसी की भाषा में मत उतार देना बच्चों। जैसे उसने व्याख्या बोली तो व्याख्या सबकी करनी है। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन, मतलब अपने शब्दों में लिखना है। चाहे तुम जैसे भी तुम्हें तुम्हारे दिमाग में आ रहा है लिखो, लेकिन अपने शब्दों में, बिल्कुल भी उतारना नहीं है। ना कि एक टीचर बोल देते हैं कि जितनी भी लाइनिंग हो रही है इतना ही उतार दो, ऐसा बच्चों बिल्कुल गलत हो जाएगा और इससे एग्जामिनर तुम्हें कुछ भी नंबर नहीं देगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एक गद्यांश के लिए था। और अगर बच्चों ऐसी पद्यांश के लिए निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए, या ऐसे बोल सकते हैं पद्यांशों की व्याख्या सहित पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है बच्चों। तो ये बच्चों पद्यांश से लिया गया है। अगर इसमें संदर्भ पूछ रहा है, वही संदर्भ मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाएगा, और व्याख्या। तो बच्चों आपको इसे पढ़ना है, इसके आधार पे आपको संदर्भ लिखना है। पाठ का नाम पता चल जाएगा आपको, और वो कवि का या लेखक का नाम पता चल जाएगा। जैसे बच्चों उसने बोला है, इसे पढ़ने के बाद में आपको इनका आंसर देना है। उपयुक्त पद्यांशों के पाठ का शीर्षक, शीर्षक का मतलब होता है बच्चों किस पाठ से है वो, पाठ का नाम क्या है, कवि का नाम लिखिए, मतलब शीर्षक मतलब किस पाठ से लिया गया है वो, और उसके कवि कौन है। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित का मतलब बोला है बच्चों उसने जितने पे भी लाइनें हुई है इतने की सिर्फ व्याख्या करनी है। और अगर रेखांकित व्याख्या नहीं बोलता, वो सिर्फ व्याख्या बोलता है, तो सिर्फ तुम्हें सारा की व्याख्या करनी पड़ेगी बच्चों। जैसे इस पद्यांश में कौन सा रस, रस भी पूछ सकता है। इसे पढ़ने के बाद में आपको उसमें रस भी बताना है, किस रस, कौन सा इसमें रस यूज किया गया है। या ऐसे बोल सकते हैं बच्चों संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ लिखना है बच्चों आपको, संदर्भ 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 मैंने बोला बच्चों प्रस्तुत, तुम्हें यहां से ही स्टार्ट करना है। प्रस्तुत, ये देखो बच्चों इधर दिखा देता हूं आपको। जैसे ये संदर्भ है, इसके आधार पे आपको कोई सा भी हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर लिख रहा है प्रस्तुत। पद्यांश से लिया तो पद्यांश लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, अगर खंड गद्य की बात करा तो गद्य लिखना है, और अगर पद की बात कर रहा है तो बच्चों पद लिखना है। पद में संकलित पाठ का नाम, मित्रता है या कोई सा भी पाठ है जिससे भी वो रिलेटेड है, पाठ का नाम लिखना है। और फिर क्या बच्चों, नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक या कवि का नाम लिख देना। और व्याख्या मैंने बच्चों बोला है आपको लाइनिंग वाली व्याख्या नहीं करनी। अगर पूरे की व्याख्या बोलनी तो अपने शब्दों में व्याख्या करनी तुम्हें। कभी तुम सारा वहां से जितने में लाइनिंग कर देता है उसे उतार देते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अपने शब्दों में लिखो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार आप क्या करते हो, 20 नंबर आना सकते हो इजीली।